भारत में अपराध की दुनिया हमेशा से लोगों के लिए रहस्य, डर और जिज्ञासा का विषय रही है। समय समय पर कई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने अपने अपराधों, गैंग वॉर और नेटवर्क के कारण पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले कुछ वर्षों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनमें लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का नाम सबसे ऊपर आता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक इन दोनों गैंगस्टरों की कहानियां लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा? कैसे उन्होंने अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और क्यों इनके नाम से कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इन दोनों अपराधियों की कहानी, इनके नेटवर्क, गैंग वॉर, पुलिस कार्रवाई और उस अंडरवर्ल्ड की सच्चाई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार उस समय बड़े स्तर पर सामने आया जब पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में गैंग वॉर और रंगदारी के मामलों में उसकी संलिप्तता की चर्चा होने लगी। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में हुआ था और शुरुआती दिनों में वो पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से जुड़ा। कॉलेज के समय में ही उसका नाम मारपीट और आपराधिक मामलों में आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास युवाओं का एक नेटवर्क तैयार किया और यही नेटवर्क आगे चलकर एक बड़े गैंग में बदल गया। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, धमकी और गैंग ऑपरेशंस जैसे कई गंभीर आरोप लगे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए अपना नेटवर्क मजबूत किया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उसने अलग अलग राज्यों में सक्रिय अपराधियों से संपर्क बनाए और सोशल मीडिया के जरिए अपने गैंग की मौजूदगी को बढ़ाया। यही वजह है कि उसका नाम सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों तक फैल गया। उसके गैंग का नाम कई हाई प्रोफाइल धमकी मामलों में भी सामने आया, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा और ज्यादा बढ़ गई। अब बात करते हैं रोहित गोदारा की। रोहित गोदारा का नाम भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से सामने आया। बताया जाता है कि वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है और अपराध की दुनिया में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रोहित गोदारा ने गैंग नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाने की कोशिश की और बखूबी कोशिश की। पुलिस एजेंसियों के अनुसार उसका नाम कई संगठित अपराध मामलों और गैंग वॉर से जुड़ा रहा है। कुछ मामलों में उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़ा गया। हालांकि अलग अलग एजेंसियां समय समय पर इन मामलों की जांच करती रही। भारत में गैंगस्टर नेटवर्क का तरीका पहले से काफी बदल चुका है। पहले अपराधी सिर्फ एक इलाके तक सीमित रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और डिजिटल नेटवर्क के जरिए उनका प्रभाव कई राज्यों तक पहुंच जाता है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे नामों की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि इनका नेटवर्क सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी दिखाई देता है। कई बार सोशल मीडिया पोस्ट, धमकी भरे संदेश और वायरल वीडियो इन गैंग्स को लेकर लोगों के बीच डर और चर्चा पैदा करते हैं। इन गैंग्स की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उनका नेटवर्क। पुलिस रिपोर्ट्स और मीडिया कवरेज के अनुसार कई छोटे अपराधी बड़े गैंग्स से जुड़कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बदले में गैंग्स उन्हें सुरक्षा, पैसे और पहचान देने का दावा करते हैं। यही कारण है कि समय के साथ कई राज्यों में अलग अलग गैंग्स के बीच संघर्ष बढ़ता गया। गैंग वॉर की घटनाओं में अक्सर दुश्मन अपराधियों को निशाना बनाया जाता है, जिससे आम लोगों के बीच भी डर का माहौल बना रहता है या फिर ये कहे कि बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब कई हाई प्रोफाइल मामलों में उसका जिक्र होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके गैंग ने कई लोगों को धमकी दी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर और कड़ी कर दी। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं रोहित गोदारा को लेकर भी कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो विदेश में रहकर नेटवर्क ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जांच एजेंसियां और पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क्स पर कार्रवाई करती रही है। समय समय पर इंटरपोल नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस और अलग अलग देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय की खबरें भी सामने आती रही हैं। इससे ये साफ होता है कि आज का संगठित अपराध
सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन इन अपराध कथाओं का एक दूसरा पहलू भी है। कई युवा सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की लाइफस्टाइल देखकर प्रभावित हो जाते हैं। महंगी गाड़ियां, हथियारों की तस्वीरें और दबदबा दिखाने वाले वीडियोस कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। अपराध की दुनिया का अंत अक्सर जेल, हिंसा या मौत में होता है। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गैंग वॉर में कई युवाओं की जान गई और कई परिवार बर्बाद हुए। इसलिए कानून और समाज दोनों लगातार ये संदेश देते हैं कि अपराध कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ वर्षों में संगठित अपराध के खिलाफ लगातार बड़े अभियान चला रही है। कई राज्यों की पुलिस मिलकर गैंग नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती है। डिजिटल सर्विलांस, कॉल ट्रैकिंग, आर्थिक जांच और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोतारा जैसे मामलों में भी जांच एजेंसियों ने कई बार बड़े खुलासे किए और नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। तो गैंगस्टर पर फिल्मों और वेब सीरीज का भी असर देखने को मिलता है। कई बार लोग फिल्मों में दिखाई गई अपराध की दुनिया को वास्तविक जीवन से जोड़ने लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी फिल्मों से बहुत अलग होती है। फिल्मों में जहां गैंगस्टर को स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है, वहीं वास्तविकता में अपराध का असर समाज और परिवारों पर बेहद नकारात्मक पड़ता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि युवाओं को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। बात करें अगर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोतारा की, तो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोतारा जैसे नाम आज भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन इनके मामलों ने कानून व्यवस्था के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी की। संगठित अपराध को रोकने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी निगरानी और तेज कानूनी कार्रवाई की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर को तेजी से फैलने में देर नहीं लगती। गैंगस्टरों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन जरूरी ये है कि लोग ऐसी खबरों को सिर्फ सनसनी के रूप में ना देखें, बल्कि समझें कि अपराध समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हर गैंग वॉर के पीछे कई परिवारों का दर्द छिपा होता है। हर गोलीबारी सिर्फ अपराधियों के बीच की लड़ाई नहीं होती, बल्कि उससे आम लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी खबर को तेजी से फैलाने में देर नहीं लगती। गैंगस्टरों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन जरूरी ये है कि लोग ऐसी खबरों को सिर्फ सनसनी के रूप में ना देखें, बल्कि ये समझें कि अपराध समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हर गैंग वॉर के पीछे कई परिवारों का दर्द छिपा होता है। हर गोलीबारी सिर्फ अपराधियों के बीच की लड़ाई नहीं होती, बल्कि उससे आम लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। अगर हम इन दोनों नामों की चर्चा करते हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि भारत की कानून व्यवस्था लगातार ऐसे नेटवर्क्स को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस कार्रवाई, जांच एजेंसियों की निगरानी और अदालतों की प्रक्रिया ये दिखाती है कि अपराध के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि संगठित अपराध समय के साथ अपने तरीके बदलता रहता है। लेकिन तकनीक और कानून की मदद से एजेंसियां भी लगातार खुद को मजबूत बना रही हैं। ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि अपराध चाहे कितना भी चर्चित क्यों ना हो, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोतारा जैसे नाम आज सुर्खियों में जरूर है, लेकिन इन कहानियों से समाज को ये सीख भी मिलती है कि हिंसा और अपराध का रास्ता कभी स्थायी सफलता नहीं दे सकता। कानून का डर और समाज की जिम्मेदारी ही किसी भी देश को सुरक्षित बनाती है। इसलिए जरूरी है कि युवा सही दिशा चुने, शिक्षा और मेहनत को अपनाएं और अपराध की चमक धमक से दूर रहें। यही किसी भी मजबूत और सुरक्षित समाज की असली पहचान होती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।